जैसा कि आपको मालूम होगा, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक से टाई अप करके अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कार्ड है। काफ़ी सारे लोग फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, हर एक क्रेडिट कार्ड का अपना अपना एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लेना पूरा, उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, ठीक है। अदरवाइज फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह क्रेडिट कार्ड बेकार है, फालतू का है। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट इसके अलावा क्या क्या आपको चार्ज देना होगा इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट है वेलकम बेनिफिट। जी हाँ, यहाँ पर जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट मिल जाता है, वो भी 1100 रुपये तक का। ओके, यहाँ पर जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तो आपको सबसे पहला 500 रुपये का वाउचर मिलेगा, फ्लिपकार्ट वाउचर, जिसको आप फ्लिपकार्ट पर रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 500 रुपये का एक और वाउचर मिलेगा मिंत्रा पर, ठीक है ना। आप मिंत्रा पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वहां पर अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 500 रुपये तक का आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं वाउचर के तौर पर, ठीक है। इसके अलावा स्विगी पर भी आपको 100 रुपये का वाउचर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपको वेलकम बेनिफिट 1100 रुपये तक का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो है कैशबैक को लेकर के। देखिए, यह जो क्रेडिट कार्ड है कैशबैक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, प्रचलित में है, क्योंकि अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो आपको वहां पर 5% तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। कोई कैपिंग नहीं है। अगर आप 1 लाख का करते हैं तो 1 लाख का 5% आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा, या फिर जितने रुपये का आप शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट पर तो उसी के अकॉर्डिंग, उस पैसे के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको 5% का डिस्काउंट वहां पर कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको वहां पर कैपिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग फ्लिपकार्ट के पार्टनर मर्चेंट लाइक मिंत्रा वगैरह पर शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको वहां पर भी 4% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी कि कैशबैक का तो भरमार ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू और भी किसी अदर वेबसाइट पर या फिर किसी भी जगह ऑनलाइन स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे, तो आपको वहां पर 1.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैशबैक का भरमार यहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पर ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको ट्रैवल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि काफी अच्छी बात है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 1 साल में 4 बार आप लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं एयरपोर्ट का। और अगर आप अपने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, डलवाते हैं, तो उस कंडीशन में इस क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव अप कर दिया जाता है। लेकिन इसका कंडीशन है, कंडीशन यह है कि मिनिमम आप 400 रुपये का फ्यूल भरवाइए या फिर मैक्सिमम आप 4,000 तक फ्यूल भरवाइए, डलवाइए अपने गाड़ी में, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव अप किया जाएगा। और आप लोग एक स्टेटमेंट साइकिल में 400 रुपये से ज्यादा का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको जो सरचार्ज लगता है उस पर जीएसटी भी लगता है, जो कि रिफंडेबल नहीं है, यानी कि वो जो पैसा है आपको रिफंड नहीं होगा। यानी कि सरचार्ज आपको वेव अप कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर जो जीएसटी आपको देने पड़ेंगे वह जीएसटी रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल वगैरह डलवाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कुल मिलाकर के कहा जाए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल डलवा करके कैशबैक लेना चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, यहाँ पर आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्यूल डलवाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी दे दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग एक्सिस बैंक के जो पार्टनर रेस्टोरेंट है वहां पर जाकर के इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको वहां पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, प्राइस है, वो 2500 से ज़्यादा है, तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करके उस पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहे तो ईएमआई के जरिए उस पैसे को पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे अगर आप एक बार में भी पे करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, पे कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा करके पे कर सकते हैं। देखिए, अभी तक मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, लेकिन अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फीस
चार्जेज और इंटरेस्ट के बारे में, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको वहां पर ज्वाइनिंग फीस भी देना होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 500 रुपये की होती है। यानी कि 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस दे करके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 1100 रुपये तक का होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मतलब कि 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस दे करके 1100 रुपये का बेनिफिट आप ले रहे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके अलावे आपको यहाँ पर एक एनुअल फ़ी भी देना होता है। हर एक साल आपको 500 रुपये एनुअल फ़ी देना होता है। लेकिन बैंक का कहना यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू हर एक साल 2 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं पैसे, तो आपको वो जो 500 रुपये हैं एनुअल फ़ी के तौर पर जो लिया जाता है, उसको वेव अप कर दिया जाएगा। यानी कि उसी में मैनेज हो जाएगा, अलग से आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज एनुअल के नाम पर नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप 2 लाख खर्च कर सकते हैं तो एनुअल चार्ज आपको वेव अप कर दिया जाएगा। इसके अलावे इस क्रेडिट कार्ड पर आप लोग एड ऑन कार्ड अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। इस पर आपको ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस लगता है और ना ही एनुअल फीस लगता है। पूरी तरीके से यह फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप चाहे तो एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं। इसके अलावे अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैश पेमेंट फी के नाम पर 100 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए चार्जेस की बात। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, यानी कि अगर आप लेट वगैरह करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, अलग से एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना होगा। देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे खर्च करते हैं और अगर आप टाइम पर इसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 3.6% का इंटरेस्ट देना होगा पर मंथ। जी हाँ, पर मंथ मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सालाना की बात करें, पर ईयर की बात करें, तो 52.86% आपको एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि इंटरेस्ट के नाम पर आपसे चार्ज लिया जाएगा हर एक साल। 52.86% यानी कि 53% चार्ज अलग से लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट लेते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा अगर आप कैश वगैरह निकालते हैं, जो कि 2.5% का होगा। कुल मिलाकर के 500 तक की बात हो जाती है, यानी कि 500 रुपये आपको चार्ज लग जाएंगे कैश पेमेंट पर। और अगर आप लोग टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, देखिए किसी भी क्रेडिट कार्ड का आप बिल टाइम पर पे नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, प्लस पेनाल्टी भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि आपको इंटरेस्ट के साथ साथ लेट फाइन भी आपको देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड पर, ओके। अगर आपका ओवर ड्यू 500 रुपये से कम का है, तब तो कोई भी पेनल्टी आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन 501 रुपये से लेकर के 5000 तक अगर आपकी ओवर ड्यू है, तो आपको वहां पर 500 रुपये पेनाल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। और अगर आपका ओवर ड्यू 5001 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक है, तो आपको वहां पर 750 रुपये पेनाल्टी तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे अगर आपका ओवर ड्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि आपने टाइमली पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं किया, तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर 1200 रुपये पेनाल्टी चार्ज, इंटरेस्ट तो लगेगा ही, प्लस पेनाल्टी चार्ज भी आपको देना होगा। वैसे अगर इस कार्ड की बात करें तो यह कार्ड काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है अगर आप फ्लिपकार्ट पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो, चूंकि वहाँ पर आपको कैशबैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिस्काउंट भी अच्छे खासे यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो भर भर के आपको एक्स्ट्रा चार्ज, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, बहुत सारे चार्जेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि दिमाग खराब कर देगा आपका। लेकिन कार्ड बहुत अच्छे हैं यार, अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस कार्ड के लिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करके कर पाएंगे, ओके। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।